चीन की राजधानी बीजिंग समेत कई शहर शी जिनपिंग और उनकी तारीफों के पोस्टर से अटे पड़े हैं, लेकिन इन पोस्टरों के बीच कुछ ऐसे पोस्टर्स भी हैं कुछ शहरों में जिन्होंने शी जिनपिंग की रातों की नींदें उड़ानी शुरू कर दी हैं। बड़े ही रेयर घटनाक्रम में शी जिनपिंग के खिलाफ पोस्टर मिले हैं जिनमें उनके खिलाफ कड़े स्लोगन्स लिखे गए हैं। जो तस्वीरें बाहर निकलकर आई हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि एक ब्रिज पर एक बैनर में लिखा हुआ है कि हमें बंदिशें नहीं, आजादी चाहिए, हमें लीडर नहीं, हमें तानाशाह नहीं, हमें वोट चाहिए, कोरोना टेस्ट नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए। इस तरह के दूसरे बैनर्स भी लगे हुए हैं जिसमें लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे बैनर में लिखा गया है कि आप स्कूल में हो या काम पर हो, हर जगह हड़ताल पर जाएं। बैनर में शी जिनपिंग को तानाशाह और गद्दार तक बताया गया है और सत्ता से हटाने की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन बैनर्स को स्वाभाविक रूप से हटा दिया गया है और साथ ही साथ इन जगहों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। 16 अक्टूबर को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस बैठक है, यानी कि संडे को। ऐसे में इस तरह के विरोधों पर नकेल कसी जा रही है। शी जिनपिंग के विरोध में लगे पोस्टर, बैनर हटा तो दिए गए हैं, लेकिन इससे यह समझ में आ रहा है कि शी जिनपिंग के खिलाफ वहां के लोगों में गुस्सा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़ी किसी भी पोस्ट को लेकर बैन लगाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो जिनपिंग के कहने पर चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने 14 लाख लोगों को अपने दायरे में लेने की कोशिश की है। इसके लिए 100 दिन का अभियान पिछले जून महीने से ही शुरू किया गया था, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। जिनपिंग पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने खिलाफ आवाज दबाने के लिए कोरोना लॉकडाउन के प्रतिबंधों को जबरन लागू कर रहे हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है जीरो कोविड पॉलिसी। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती क्वारंटीन किया जा रहा है, हर 3 दिन के अंतराल में लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं, कई शहरों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है, 24 घंटे निगरानी बढ़ा दी गई है। चीन में शी जिनपिंग की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। सत्ता का यही केंद्रीयकरण अब शी जिनपिंग के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतार लाया है। अब 16 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस है, इसमें शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने तय माने जा रहे हैं। लेकिन अगर शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो चीन में उनके खिलाफ क्या विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे आगे? क्या ये जो विरोध की आवाज है इसको दबा दिया जाएगा? और ये विरोध क्या बता रहा है शी जिनपिंग के लिए आगे की मुश्किलें कितनी बढ़नी जा रही हैं? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। अचल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला तो आपकी टिप्पणी, बड़ा रेयर माना जा रहा है इस मूवमेंट को कि वहां पर जनता खुलेआम सड़कों पर, ब्रिजेस पर पोस्टर्स, बैनर लगाए और शी जिनपिंग को तानाशाह और गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित करे। ये डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। इसे चाइना के इतिहास में एक रेयर ही कहा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल डिसिडेंट और इतना ओपनली पब्लिकली वहाँ के नेता को डिमोलिश करना या इस तरह की अपील्स करना कि अब इसे हटाया जाए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें खाना चाहिए, जीरो कोविड पॉलिसी के हम अगेंस्ट हैं, डोंट बी ए स्लेव, आप बी ए सिटीजन। तो ये सब जो स्लोगन हैं ये दर्शाते हैं कि वहाँ के लोग चाहते क्या हैं। और हम जैसा जानते हैं ये वन पार्टी सिस्टम है। बहुत ही कम्युनिस्ट रूल में किसी भी किस्म के डिसेंट को, किसी भी किस्म के विद्रोह को या किसी भी किस्म के जो डिसेंट होती है उसको हमेशा कुचला जाता है। ये इतिहास है, सोवियत यूनियन से चला आ रहा है। और शीपिंग के बारे में यह मशहूर है कि उन्होंने विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी भी अगर कोई विरोध हुआ या विद्रोह हुआ होने की संभावना हुई या फिर कोई सोशल पब्लिक लाइफ में कुछ ऐसा उन्हें लगा कि उनकी पार्टी या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बात उठाई जा रही है, तो उन्होंने उसका बड़ा बेरहमी से, बेदर्दी से दबाया है उसे। देखिए, सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। संडे को कांग्रेस होने वाली है, अभी उनकी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई है। अब सवाल ये है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई संस्था है जिसने ये किया है या कुछ गिने चुने लोग हैं जो हैंडफुल जिन्होंने अपनी दबी हुई जो भावनाएं उसे व्यक्त किया है। इन्हें लोन वॉरियर का भी नाम दिया जा रहा है। जो सोशल मीडिया है, वहाँ की जो आम जनता है उसको हीरो के तौर पे
जैसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि जैसे किसी एक व्यक्ति का ये काम है और वो हीरो है और वो लोन वॉरियर है, लेकिन जिसने लोगों के बीच में एक उम्मीद की किरण जगाई है। तो देखना यह है कि ये जो दबा हुआ आक्रोश है वो क्या पॉपुलर मूवमेंट में बदलेगा। जहां तक प्रेसिडेंट की पोजीशन का सवाल है, वो तो फिलहाल काफी स्ट्रांग है पार्टी के अंदर। अभी हाल ही में जो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई, जो उसके बाद कम्युनिके इशू हुआ, उन्होंने उसमें बहुत ही तारीफे के पुल बांधे हैं उसके, और कहा उसने अनयूजुअल अचीवमेंट्स हैं, बावजूद इसके कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है बहुत कॉम्प्लेक्स है और डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, कोविड और दूसरे, उसके बावजूद बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और ये लगभग तय है कि वो तीसरी बार चुन के आएंगे। पर ये जो दबा हुआ आक्रोश क्या फिर से और दबाया जाएगा, या ये खुल के किसी पॉपुलर मूवमेंट में बदलेगा? 1979 का आपको याद है, तियानमन स्क्वायर में किस तरह से विद्रोह हुआ था, फिर बाद में कैसे उसे दबाया गया था। बिल्कुल सर। तो ये डिक्टेटोरियल सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। जो कुछ भी होता है टॉप टू बॉटम होता है। इनके इलेक्शन भी जो है टॉप टू बॉटम है, पहले डिसाइड किया जाता है, फिर उसको फॉर्मलाइज किया जाता है। Absolutely. और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है कोविड का, आजादी नहीं है, पीछे रियल एस्टेट बिल्कुल सर, को लेकर टेनेमेंट क्राइसिस के टाइम पर भी यही सिचुएशन थी। स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे थे, पार्टी के अंदर जो है डेंग जियोपिंग को बहुत सारा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। अब स्ट्रीट प्रोटेस्ट तो नहीं दिख रहे, लेकिन प्रोटेस्ट तो दिख रहे हैं। लेकिन विद इन द पार्टी क्या आपको लग रहा है कि शी जिनपिंग की राह इतनी आसान होगी? कहा यह भी जा रहा है कि कुछ एल्डर्स जो है वो उनको चुनौती दे सकते हैं वहां पे। विद इन द पार्टी आपको पोजीशन कैसी लग रही है शी जिनपिंग की? देखिए, अगर आप सेंट्रल जो इनकी सेंट्रल कमेटी है जो काफी पावरफुल होती है, हालांकि इसमें भी टॉप टू बॉटम ही होता है, तो जब तक सेंट्रल इनकी जो अभी प्लीनम की मीटिंग हुई और सेंट्रल कमेटी की जो कम्युनिके आई, जैसे मैंने बताया, तो उसने जो कुछ निकल के आ रहा है सामने, तो उससे तो लगता है कि अभी फिलहाल इनकी जो पोजीशन है पार्टी के अंदर स्ट्रांग है। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड है इनके कम्युनिस्ट सिस्टम के इतिहास में भी, कि ये तीसरी बार चुन के आएंगे। और इसमें बहुत से आप कह दीजिए कि वो जो कानून है, या इनका पहले जो एक कन्वेंशन थी कि 68 के बाद रिटायर होना है, वो सबको एक दरकरार करके ही एक नया एक किस्म का इतिहास बनाने जा रहे हैं। और पोजीशन फिलहाल ठीक लग रही है, और किसी की कोई ऐसी आदेश कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो सेंट्रल कमेटी के कम्युनिके में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट जरूर होता। सिवाय तारीफों के, अब ये कहना कि ये तारीफें उनकी ऑन द ईव ऑफ रिटायरमेंट की जा रही हैं और उन्हें ग्रेसफुली रिटायर किया जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जितने भी जानकार हैं उनका यही मानना है कि ये इस बार तीसरी बार वहां के प्रेसिडेंट चुन के आएंगे। बट थर्ड टर्म एंड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम की आपको कितनी संभावना नजर आ रही है? देखिए, वो तो अब आगे चल के देखिए इनकी अपनी सेहत कैसी होती है, आने वाले 5 साल में क्या होता है। ये जो इस तरह की प्रोटेस्ट हो रही हैं, या इनके खिलाफ भी तो देखिए ना, इस समय पूरा अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेस पूरी चाइना के अगेंस्ट है। तो हालांकि ये स्पेकुलेशन भी हो सकती है, बट कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस जो 5 साल में एक बार होती है और इनके पॉलिटिकल कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, उसकी ईव पे इस तरह की प्रोटेस्ट करवाना, तो ये क्या बाहर से इंस्पायर्ड है? इस थ्योरी पे भी हमें काम करना चाहिए। बाकी इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, तो समस्याएं तो होंगी ही होंगी, और जहां बोलने की आजादी बहुत कम हो वहां कहीं ना कहीं तो आक्रोश होगा ही। और आक्रोश की वजह भी बहुत है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के चलते उसका इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसी बातें हो चुकी है, जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट का डाउनफॉल हुआ, तो उसके चलते नुकसान हुआ। पीछे कोई बैंक के स्कैंडल की बात आई थी कि लोगों को उसमें नुकसान हुआ, तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। बट हाँ, पार्टी और पार्टी के लीडर के खिलाफ इस तरह से बात करना, सवालिया निशान ये है कि क्या ये इंस्पायर्ड है, क्या ये इसकी टाइमिंग जो है उसको देखते हुए कई सवाल उठते हैं, जिसका हमारे पास